हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने वन साइडेड लव के लास्ट पार्ट में देखा था, जेके ते के घर पे आ जाते हैं। ते उन्हें टाइटली हक करके बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जेके ते को ऐसे रोते हुए देखकर वो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगते हैं और पूछते हैं, ते क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, तुम ऐसे रो क्यों रहे हो। तभी ते उनसे अपनी रोती हुई आवाज़ में कहते हैं, ते कुक की तबीयत ठीक नहीं है, उसे बहुत ज़्यादा फीवर है। ये सुनते ही जेके जल्दी से ते के बेडरूम में आते हैं और वो आके बेड पे देखते हैं कि उनका सन बहुत ही ज़्यादा वीक दिखाई दे रहा है। वो जल्दी से बेड के पास आ जाते हैं और अपने सन को जैसे ही टच करते हैं वो देखते हैं कि तेकुक की बॉडी बहुत ज़्यादा बुखार की वजह से जल रही है। जिसे देखते ही वो तुरंत ही ते से कहते हैं, तेकुक की ऐसी कंडीशन कैसे हो गई, उसे इतना ज़्यादा फीवर है, ते इसे ये कब से है। ते रोते हुए उनसे कहते हैं, कल रात से मैंने बहुत कोशिश करी पर तेकुक का फीवर कम ही नहीं हो रहा है। ये सुनते ही जेके को ते पे गुस्सा आता है और वो उनसे अपनी गुस्से भरी वॉइस में कहते हैं, तो तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं करा। तेकुक की ऐसी कंडीशन है और तुमने पूरी रात ऐसे ही यहीं पे रहे, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मेरे सन को कुछ हो जाता। ते ये सुनते ही ते की आंखों से और भी ज़्यादा आंसू आने लगते हैं, वो रोने लगते हैं। जेके जल्दी से तेकुक को अपनी आर्म्स में लेते हैं और उनसे कहते हैं, हमें अभी के अभी तेकुक को हॉस्पिटल लेके जाना होगा। ते भी फिर कुछ मना नहीं करते, अपने सन की फेस की तरफ देखते हुए वो जेके के साथ चलने के लिए रेडी हो जाते हैं। जेके कार में आके बैठ जाते हैं। वो तेकुक को ते की आर्म्स में देते हैं। ते अपने सन को बहुत ही टाइटली अपने सीने से लगाए हुए होते हैं और वो बस रो रहे होते हैं। तेकुक को ऐसे सेंसलेस होते हुए देख कर कि वो अपने सेंस में ही नहीं है, वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे। उन दोनों की ऐसी कंडीशन देखकर जेके को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था कि ते एक बेबी की तरह रो रहे हैं और उनके आर्म्स में उनका सेंसलेस बेबी है, जिसे देखकर जेके अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। बहुत ही ज़्यादा फास्टली ड्राइव करते हैं और वो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगे थे अपने सन के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। वो बहुत ज़्यादा वरीड थे। वो जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना चाहते थे। वो जैसे ही हॉस्पिटल आते हैं, जेके डॉक्टर को चिल्लाने लगते हैं। डॉक्टर की टीम कुछ ही देर में आ जाती है। जेके उनसे अपनी बहुत ही वरीड टोन में कहते हैं कि डॉक्टर जल्दी से मेरे सन को देखिए, उसे बहुत ज़्यादा हाई फीवर है, वो कल रात से ऐसी कंडीशन में उसे इतना ज़्यादा फीवर है। ये सुनते ही डॉक्टर उनसे उनके सन को ले लेते हैं और वो उन्हें चेक करने लगते हैं। जेके और ते बस खड़े होकर देख रहे थे। डॉक्टर तेकुक का एग्जामिन कर रहे थे, जिससे ते बहुत ज़्यादा रो रहे थे अपने सन को ऐसे देखकर। जेके बस ते के हैंड को पकड़े हुए थे, वो ते को कंसोल कर रहे थे, पर ते का ध्यान कहीं नहीं था, वो सिर्फ अपने सन के तरफ ही देख रहे थे। जैसे ही डॉक्टर चेक करके उनके पास आते हैं, ते रोते हुए उनसे कहते हैं, प्लीज़ डॉक्टर मेरे सन को कैसे भी करके ठीक कर दीजिए, मेरे पास मेरे सन के अलावा कोई भी नहीं है इस वर्ल्ड में, प्लीज़ मेरे सन को ठीक कर दीजिए। और वो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। तभी डॉक्टर उनसे कहते हैं कि डोंट वरी, वो ठीक हो जाएंगे, बस आप लोग को उन्हें 2 दिन तक यहाँ एडमिट रखना होगा। ये सुनते ही ते और जेके डॉक्टर की तरफ देखते हैं और कहते हैं, कुछ सीरियस तो नहीं है। डॉक्टर उनसे कहते हैं, नहीं, बस आपके सन को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और ये कहकर वो एडमिशन फॉर्म उनकी तरफ आगे कर देते हैं। जेके सारा फॉर्म फिल कर देते हैं। ते अपने सन के साथ रूम में थे, वो पूरा टाइम बस अपने सन के पास ही बैठे रहते हैं। उनको नीडल लगाई जाती है। ते बस अपने सन को ऐसे देखकर, इतना वीक देखकर वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे, बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद जेके भी वहाँ आ जाते हैं और वो भी अपने सन को देख के, उन्हें भी अब बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था कि ये सब उनकी वजह से हुआ। वो ते को अकेला नहीं छोड़ते, ते के इस कंडीशन में उसे नहीं अकेला छोड़ते तो आज उनके सन की ऐसी कंडीशन नहीं होती। और ते कैसे ये सब कर सकते हैं, उन्होंने एक बार उन्हें कॉल करना भी ज़रूरी नहीं समझा। ते का गुस्सा क्या इतना ज़्यादा है, और ये सोचकर जेके को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। वो ते के पास थे, ते बहुत ज़्यादा रो रहे थे। जेके ते के हैंड को होल्ड करते हैं और उन्हें काउच पे लेके बैठ जाते हैं। ते की आंखों से बस आंसू जा रहे थे। जेके बस उनके हैंड पे अपने हैंड को रब करते हुए कहते थे, कुछ नहीं होगा, ते को ठीक हो जाएगा, इतना पैनिक करना बंद करो। और वो ये बात थोड़ी सी अपने हार्श टोन में कह रहे थे। ते भी समझ पा रहे थे कि यहाँ पे उनकी मिस्टेक है, उन्हें
एक बार जेके को सारी सिचुएशन बता देनी चाहिए थी। उन्हें रात को ही तेकू को हॉस्पिटल लेके आ जाना चाहिए था। ते इस गिल्ट में बहुत ज़्यादा थे। ऑलमोस्ट 4 आवर्स के बाद अब तेकू पहले से थोड़ा नॉर्मल होते हैं, उनका फीवर कम हो चुका होता है और वो अपनी स्लोली आइज़ को ओपन करते हैं और वो अपने सामने अपनी मॉम को देखते हैं। वो स्माइल करने लगते हैं। उनकी वीक सी स्माइल देखकर ते उनके पास चल जाता है और उन्हें हग करके बहुत ज़्यादा रोने लगता है। ते का सन उनकी चेस्ट पे बार बार अपने फेस को रब करने लगता है, जिससे ते समझ जाते हैं कि अभी उनके सन को किस चीज़ की नीड है। ते बस अपने फेस को नीचे कर लेते हैं और बार बार अपने सन के फोरहेड पे किस कर रहे थे, पर उनका सन बार बार उनके चेस्ट पे अपने फेस को रब कर रहे थे और अपने हैंड से वो बार बार ते के चेस्ट पे हिट कर रहे थे। ते बहुत ज़्यादा शाय फील करने लगते हैं। जेके भी अपने सन के पास आ जाते हैं। वो ते की आर्म्स में ही अपने सन को लेटे हुए देखकर उसके फोरहेड पे किस करते हैं और कहते हैं कि यू लिटिल मॉन्स्टर, तुमने हम दोनों को कितना ज़्यादा डरा दिया और अब देखो कैसे स्माइल कर रहे हो। ये सुनते ही उनका सन और भी ज़्यादा खिलखिला के हंसने लगता है, जिसे देखकर जेके भी स्माइल करने लगते हैं और वो बस अपने सन को बहुत ज़्यादा उनके चिक पे किस कर रहे थे, पर उनका सन बार बार उनके चेस्ट में अपने फेस को रब कर रहा था, पर ते उन्हें उनका मिल्क नहीं दे रहे थे। कुछ ही देर तक ऐसे करने के बाद उनका सन जोर जोर से रोने लगता है, जिसे देखकर जेके थोड़ा पैनिक हो जाते हैं और वो फिर से कहते हैं कि ते को कहीं पेन हो रहा है क्या, ते मैं डॉक्टर को लाऊं। पर ते बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहे होते हैं और वो ना में अपने हेड को हिलाते हैं, पर जेके कहते हैं तो फिर वो रो क्यों रहा है, वो इतना ज़्यादा क्यों रो रहा है। तभी ते अपनी बहुत ही काम वॉइस में और बहुत ही शाय होके कहते हैं कि उसे भूख लगी है। ये सुनते ही जेके उनकी तरफ देखते हैं तो उसे कुछ खिलाओ ना। ये सुनते ही ते उनकी तरफ शॉकिंग आइज से देखते हैं और वो कहते हैं कि सीरियस कुकी, वो कुछ खा सकता है। ये सुनते ही और इतने टाइम बाद अपने लिए कुकी नाम सुन के जेके स्माइल करते हैं और कहते हैं, तो ये सुनने के बाद जेके की बात ते अपने फेस को नीचे कर लेते हैं। फिर जेके समझ जाते हैं, वो थोड़ा सा वहाँ से दूर चले जाते हैं। ते जैसे ही देखते हैं कि जेके दूर चले गए, जल्दी से अपनी शर्ट के बटन्स को ओपन करते हैं और वो तेकू को फीट कराने लगते हैं। कुछ ही देर के बाद जब तेकू पूरा फीट कर लेता है, उनका टमी फुल हो जाता है, वो अपनी मॉम के आर्म्स में ही सो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जेके रूम में आते हैं तो वो देखते हैं कि ते उसी कंडीशन में बेड पे बैठे हुए हैं और उनकी आर्म्स में उनका सन है, जिसके माउथ में अभी भी ते का निपल है। ते भी पूरी रात जगने की वजह से बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे। वो हेडफोन के सहारे अपने सर को पीछे करके वो भी कुछ ही देर में अपनी आइज़ को क्लोज करके सो जाते हैं। जेके ये सारी सिचुएशन ऐसे सीन को देख के वो बस अपने सलाइवा को निगल लेते हैं। उन्होंने कभी भी इमेजिन नहीं करा था कि वो ते को ऐसे देखेंगे, जिसे देखकर जेके को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि वो उनका हस्बैंड और उनका सन कितने ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करते हैं और उनका लिटिल मॉन्स्टर, लिटिल बेबी कैसे अपने मॉम के मिल्क को सक कर रहा है, जिसे देखकर जेके भी काफ़ी ज़्यादा नीडी फील करने लगते हैं। वो बस देखते रहते हैं कुछ देर तक। वो ते की चेस्ट को देख के अब बहुत ज़्यादा अब हंग्री हो रहे थे। वो बस अपने आप को कंट्रोल कर रहे थे। उन्हें पता है कि अभी ते नाराज़ हैं, अगर वो ते के करीब जाएंगे तो ते उनसे और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं और वो ना चाहते हुए भी ब्लैंकेट को लेके ते और अपने सन की बॉडी को कवर कर देते हैं। जैसे ही कुछ वार्मनेस ते फील करते हैं, वो जैसे ही अपनी आइज़ को ओपन करते हैं तो वो अपने सामने जेके को देखते हैं, जो उन्हें ब्लैंकेट को ठीक से वेयर कर रहे थे, जिसे देखकर ते बहुत ज़्यादा शाय फील करने लगता है। वो जल्दी से अपने बेबी को अपने चेस्ट से हटाते हैं, अपने निपल को उसके माउथ से हटाने की कोशिश करते हैं। तभी ही उनका सन स्लोली ते के चेस्ट पे बाइट कर लेता है, जिससे ते को बहुत ज़्यादा पेन होता है और उनके माउथ से एक पेनफुल वॉइस आती है, जिसे देखते ही जेके थोड़ा सा पैनिक करते हैं और वो ते के करीब झुकते हुए कहते हैं कि ते क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। ये सुनते ही ते ब्लश करने लगता है और वो जल्दी से अपनी शर्ट को नीचे कर लेते हैं और वो अपने बेबी की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम कितने ज़्यादा नॉटी होती कुक। और वो ये कहकर बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहे होते हैं। तभी
जेके उनसे पूछते हैं क्यों, मेरे सन ने क्या किया। ये सुनते ही ते बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं और वो कुछ नहीं कहते, वो अपने फेस को नीचे कर लेते हैं। पर कुकी को कुछ भी समझ नहीं आता है, वो बस कंफ्यूज फेस से ते की तरफ देखते हुए कहते हैं ते कुक ने क्या किया, ते तुम मुझे एक्सप्लेन करो, उसे क्या कहीं पेन हो रहा है, उसने तुमसे कुछ कहा है। ये सुनने के बाद ते स्माइल करते और कहते नहीं, उसे कुछ पेन नहीं हो रहा है, वो अब बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया तो थोड़ा सो रहा है। और वो इसे कह के बहुत ही प्यार से बेड पे लेटा देते हैं और वो भी उसके पास लेटे होते हैं और ते कुछ ही देर में सो जाते हैं थकने की वजह से। जेके उन दोनों को ऐसे प्यार से सोते हुए देखकर उनसे अब कंट्रोल नहीं होता है, वो भी ते के पीछे आ जाते हैं और उन्हें बहुत ही प्यार से हग कर लेते हैं। ते उनके वार्म टच को फील करते हैं पर वो जेके को अपने से अलग नहीं करते हैं, वो बस अपनी आइज़ को ऐसे ही क्लोज करे हुए होते हैं। जेके सॉफ्टली ते के करीब झुकने लगते हैं, अपने फेस को वो उनके चिक के पास लाते हैं। वो पहले उनके सॉफ्ट चिक पे किस करते हैं और वो कहते हैं कि सॉरी ते, मेरी वजह से ये सब हो रहा है, मेरी वजह से तुमने और हमारे बेबी ने इतना सफ़र करा, पर मैं अब तुम दोनों से दूर नहीं रहना चाहता हूँ, मैं बस अपनी फैमिली चाहता हूँ, मैं तुम्हें और तेको को यहाँ से लेके जाना चाहता हूँ, प्लीज़ ते मेरे साथ चलो। और वो ये कहते हुए बस उनकी आंखों से 2 बूंद आंसू ते के चिक पे गिरते हैं। ते जैसे ही जेके के आंसू को अपने चिक पे महसूस करते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा जेके के लिए बुरा लग रहा होता है। वो समझ पा रहे होते हैं कि इतने टाइम में खाली उन्होंने ही नहीं, जेके ने भी इस अकेलेपन को महसूस किया है, वो भी उनके बिना उतने ही अधूरे हैं जितने ते ने जितना सहा है, जेके ने भी उतना ही सहा है। ये सब सोचकर ते की भी आंखों से बस आंसू गिरने लगते हैं। जेके अपने परिवार को अपनी बाहों में टाइटली होल्ड करे ऐसे ही लेटे हुए होते हैं। जेके बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे होते हैं, ते बस उनकी आर्म्स में होते हैं। वो स्लोली ते धीरे से जेके की तरफ टर्न हो जाते हैं और वो बहुत टाइम बाद अपने आप को एक सेफ फील कर रहे होते हैं। वो जेके की चेस्ट में अपने फेस को हाइड कर लेते हैं और वो बस ऐसे ही उनके चेस्ट में अपने फेस को रख के उनकी आंखों से आंसू जा रहे थे। जेके कुछ ही देर में जब अपनी चेस्ट पे एक गीलापन महसूस करता है, वो जल्दी से ते के फेस की तरफ देखता है जो कि रो रहे हैं, जिन्हें देखकर जेके बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगता है और पूछते हैं ते क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। पर ते कुछ नहीं बोलते हैं। जेके उन्हें अपनी बाहों में ऐसे ही भर लेते हैं। ते उनकी तरफ देखते हुए बस स्माइल करते हैं। थोड़ी देर बाद उनका सन की रोने की आवाज़ होती है, जिसे सुनते ही वो दोनों अपने सेंस में आते हैं। ते जल्दी से जेके की आर्म से अलग होने की कोशिश करते हैं पर जेके उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे होते हैं। ते उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि तेकुक रो रहा है। ये सुनते ही जेके उन्हें फ्री कर देते हैं। वो तेकुक को अपनी बाहों में ले लेते हैं और जेके उनके पीछे से आके ते को बहुत ही टाइटली हग कर लेते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।